स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3। तो स्टार्ट करने से पहले हम इसका बेसिक पढ़ते हैं। 3.3 की बेसिक। तो बेसिक क्या है? सबसे पहले काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये ट्रेपेजियम ऐसा होता है, तो इसकी ये जो साइड है वो पैरेलल होगी, ये साइड पैरेलल, ये पैरेलल और ये पैरेलल, तो ये ट्रेपेजियम। सेकेंड नंबर पॉइंट है काइट्स। काइट्स इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। द साइड्स विद द सेम मार्किंग आर इक्वल। तो इसमें ये वाली ए बी और ए डी और बी सी और डी सी दोनों साइड इक्वल होती है। इट हैज़ फोर साइड। तो ए बी 1 2 3 4 ऐसे 4 साइड हो गई। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर्स। तो ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो देयर आर एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो इसमें दो पेयर बनते हैं, ये पेयर और ये वाला पेयर, ये दोनों कंसेक्यूटिव हो गए, ये वाला और ये दोनों। तो ये क्या हो गए? दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं काइट्स में। थर्ड नंबर है पैरेललोग्राम। क्या होता है कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेललोग्राम में पैरेलल होती है एक दूसरे की, कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये वाली साइड एक दूसरे के इक्वल भी होती है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक जो इसमें एंगल होते हैं वो एक दूसरे के, ये वाले और ये वाले एक दूसरे के एंगल इक्वल होते हैं। और डायगोनल्स बाइसेक्ट, तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 90 डिग्री। फिर है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है कि पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, ये साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो और सारी साइड इक्वल होती है। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई होती है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है? 90 डिग्री। और इसमें क्या होता है? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को काटते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 डिग्री। फिर आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? ए पैरेललोग्राम विद राइट एंगल। तो ये जो पैरेललोग्राम है, अगर इसमें राइट एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, तो ये क्या होगा? रेक्टेंगल। तो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स, ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल होती है और इक्वल होती है। ईच एंगल इज ए राइट एंगल। ये वाला ये चारों एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। और डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट। ये दूसरे को इक्वल करते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। अब आता है स्क्वायर। ए रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। एक जो रेक्टेंगल है उसकी साइड्स इक्वल होती है, वो क्या होता है? स्क्वायर। तो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ए रेक्टेंगल, वो क्या होगी? स्क्वायर। इक्वल साइड्स, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो रेक्टेंगल होता है उसमें आमने सामने भुजा बराबर होती है, इसमें चारों भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। और जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो अब पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो ये एक पैरेललोग्राम दिया है क्वेश्चन में। तो इसमें दिया है फर्स्ट में कि ए डी बराबर स्पेस क्या होगा? तो ए डी बराबर क्या होगा? बी सी। क्यों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर कौन? डी सी बी। तो एंगल क्या होगा? एंगल डी सी बी किसके होगा? एंगल डी ए बी के, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर ओ सी बराबर क्या होगा? तो ओ सी बराबर क्या होगा? ओ ए। क्यों? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। फिर एम एंगल डी ए बी प्लस एम एंगल सी डी ए। तो डी ए बी और सी डी ए, तो ये ट्रायंगल बन गया। तो इनका टोटल कितना होगा? 180। तो क्यों? क्योंकि एडजस्टेड एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो और एडजस्टेड एंगल आर सप्लीमेंट्री, तो कितना होता है इसका टोटल? कितना होता है? 180। तो ये हो गया डी ए बी, ये वाला, ये हो गया सी डी ए, ये वाला। तो एडजस्टेड एंगल हो गए आर, एक दूसरे क्या होता है? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इनका टोटल कितना होता है? 180। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि डायग्राम दिया है और पैरेललोग्राम दिया है। तो उसमें हमें अननोन है जो एक्स वाई जेड, वो हमें फाइंड करना है, एक्स वाई और जेड फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एंगल वाई बराबर 100, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये पैरेललोग्राम क्या होता है? ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। फिर होगा 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, बिकॉज एडजस्टेड एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, जो मैंने भी इससे पहले सवाल में किया था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का क्या होगा? 180। फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस 100, एक्स बराबर 80। तो एक्स बराबर 80 आ गया, ये दोनों आ गया, तो ये एक्स बराबर जेड हो जाएगा। जेड बराबर एक्स कितना होगा? 80। जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 80। सबसे पहले ये 100 है, तो वाई बराबर 100 आ गया।
फिर ये क्या होता है, इन दोनों का योग कितना होता है 180, तो एक्स की वैल्यू जगह 80, फिर ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के सप्लीमेंट्री, एक दूसरे के क्या हो गए सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में पैरेललोग्राम दिया है, एक्स वाई जेड दिया है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो इंटीरियर है उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसको हमने एंगल 1 मान लिया। तो x प्लस 50 क्या होगा, एडजस्टेंट सप्लीमेंट्री हो गया तो 180 होगा, तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, तो x बराबर क्या होगा 130। ये 130 आ गया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 130 आ जाएगी। क्यों, अपोजिट एंगल क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 130। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब एंगल 1 की वैल्यू आ गई 50, एंगल 1 बराबर 50, क्यों ये एक दूसरे के क्या है अपोजिट एंगल, और पैरेललोग्राम में क्या होता है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। फिर ये आ गया 50, अब एक्स की वैल्यू आ गई भाई, अब जेड बाकी है, तो ये हो गया लीनियर पेयर, इसकी आ गई 50, तो ये टोटल कितना है 180। तो यहाँ में क्या करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180, क्या होता है लीनियर पेयर, तो एंगल जेड क्या होगा 180 माइनस एंगल 1 की वैल्यू कितना थी 50, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 130, तो एंगल जेड की वैल्यू कितना आ जाएगी 130। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एंगल एक्स और जो एंगल जेड है वो दोनों बराबर होंगे, तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 130, तो एंगल जेड की वैल्यू कितनी आएगी 130। क्यों, क्योंकि ये क्रॉस कटिंग एंगल है, ये जैसे लाइन है, तो ये जितना होगा जितना ये होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये रहा, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वाला 90 दिया है, तो एक्स की वैल्यू क्यों होगी 90, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये ट्राइंगल बन गया, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल प्लस 30 इज इक्वल टू 180, तो 90 एंगल एक्स की वैल्यू कितनी है 90 प्लस एंगल वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180, तो एंगल वाई बराबर क्या होगा 180 माइनस 120, एंगल वाई बराबर 60, तो एंगल वाई आ गया 60, ये आ गया 90, ये हो गया 30। अब एंगल जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एंगल जेड बराबर क्या होगा एंगल वाई बराबर 60, क्यों ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये क्या होगा अल्टरनेट, तो एंगल वाई और एंगल जेड क्या होगा अल्टरनेट एंगल होंगे। ये तो यहाँ पे जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, तो ये क्या होगा अल्टरनेट एंगल, तो एंगल जेड बराबर एंगल वाई बराबर 60, तो एंगल जेड बराबर 60। फोर्थ नंबर क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही जो पहले से करते आ रहे हैं वही करना है कि एंगल जेड बराबर 80 करस्पेंडिंग एंगल ऑफ इक्वल, तो एंगल जेड बराबर क्या होगा 80 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये इस वाले क्वेश्चन में ये ऐसे था, इस वाले क्वेश्चन में ये ऐसे है, तो ये भी 80 है तो ये भी 80 होगा, तो एंगल वाई बराबर क्या होगा 80, ये हो गया अपोजिट एंगल्स, तो एंगल एक्स प्लस 80 इज इक्वल टू 180, बिकॉज एडजस्ट एंगल आर सप्लीमेंट्री, ये एक लाइन पे है, तो ये तो इन दोनों का योग कितना होगा 180, तो एंगल एक्स प्लस 80 इज इक्वल टू 180, एंगल एक्स बराबर क्या होगा 180 माइनस 80, तो एंगल एक्स बराबर क्या होगा 100। फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, यह है पैरेललोग्राम, तो ये कितना 112, तो एंगल वाई कितना होगा वो भी 112 होगा, क्यों अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये एक ट्राइंगल बन गया, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो एंगल एक्स एंगल वाई की वैल्यू कितना है 112 प्लस 40 इज इक्वल टू 180, तो एंगल एक्स की वैल्यू कितना गई 180 माइनस 152, ठीक है, तो एंगल एक्स बराबर 28, तो ये आ गया 28, तो जेड कितना आएगा ये यहाँ पे जेड बन गया, मतलब ये हो गया अल्टरनेटिव एंगल, तो एंगल एक्स बराबर एंगल जेड कितना गया 28, एंगल जेड की वैल्यू कितना गई 28। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। अब ये भी 180 होगा, ये भी 180 होगा, तो इसका टोटल कितना होता है 360, तो ये दो एंगल तो बच गए, तो इसका नहीं होगा, ये पैरेललोग्राम कब होता कि एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 90, तो 90 90 90 90 360, तब ये होता पैरेललोग्राम। सेकंड क्या दिए कि ए बी बराबर डी सी 8 सेंटीमीटर दिए, तो ए बी सी डी से मान लिया, तो ए बी और डी सी ये 8 दिए, और जो ए डी है वो 4 दिए, बी सी दिए 4.4, तो इसका रीजन क्या नो, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये वाली साइड्स इक्वल और ये वाली साइड्स इक्वल होती है, तो उसमें ये तो इक्वल हो गई लेकिन ये इक्वल नहीं है। थर्ड नंबर क्या है कि एंगल ए 70 दिया है, एंगल सी 65 दिए, तो ये भी इसका आंसर को नो, कि अपोजिट एंगल विल नॉट इक्वल, तो ये भी अगर 70 होता तो ये भी इसको भी 70 होना चाहिए था, क्योंकि पैरेललोग्राम कहता है अपोजिट एंगल आर इक्वल। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि ड्रा ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, तो एक हमें रफ फिगर बनाना है क्वाड्रिलेटरल का जो पैरेललोग्राम नहीं हो, बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ ए इक्वल मेजर।
तो इसमें हम लेते हैं काइट। तो काइट में क्या होता है कि एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल डी इज नॉट इक्वल टू एंगल बी। तो इसलिए हमारा एग्जांपल क्या होगा, काइट। 5th नंबर क्वेश्चन है कि मेजर ऑफ टू एडजस्टेड एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशो 3:3:2। तो जहाँ भी रेशो दे रखा है वहाँ हम एक्स, इसको हम एक्स मानेंगे। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो जो वन एंगल है उसको हमने माना लेट वन एंगल बी 3x और अदर होगा 2x। तो ये हमने पैरेललोग्राम का डायग्राम बनाया, ए बी सी डी, इसको माना ए को माना 3x, बी को माना 2x और सी डी हमें सही सारों में फाइंड करने। तो कैसे करेंगे, ये होगी एडजस्टेंट साइड्स, एडजस्ट एंगल ऑफ पैरेलल सप्लीमेंट्री। 3x + 2x इन दोनों को ऐड करेंगे, किसके इक्वल होगी 180 के। ये होगा 3 + 2 5x बराबर 180। तो x बराबर 180/5, x = 36। तो x की वैल्यू होगी 36। तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो कौन एंगल ए बराबर क्या होगा 3x को 3 × 36 108 और एंगल बी बराबर 2x 2 × 36 बराबर 72। तो ये आ गया 108, ये आ गया 72। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल सी बराबर एंगल ए कितना है 108, तो एंगल सी कितना होगा 108। एंगल बी बराबर क्या होगा एंगल डी, तो बी बराबर कितना है 72, डी क्या होगा 72 बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब है 6th नंबर क्वेश्चन। 6th नंबर क्वेश्चन क्या है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एडजस्ट एंगल होते हैं उनका पैरेललोग्राम इक्वल कितना, तो 180। तो ये अब हमें इसको फाइंड करना है। तो फाइंड क्या करेंगे, ये हम डायग्राम बनाया, इसको भी एक्स मान लिया, इसको भी एक्स मान लिया। इसने क्या किया, टू एडजस्टेड एंगल इक्वल आ गया, तो इसको भी एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। तो लेट वन एंगल बी एक्स, तो सेकंड भी क्या होगा एक्स। तो एक्स प्लस एक्स कितना होता है 180 बिकॉज एडजसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये 2x बराबर कितना आ गया 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 180/2, x बराबर 90। तो ये हो गया 90, तो ये भी होगा 90। तो इसलिए ये होता है 180। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एडजस्टेड फिगर दिया हुआ है पैरेललोग्राम का, फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई जेड, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज फाइंड देम। तो ये फिगर दिया हुआ है, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है और जो भी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे उसको शो करना है। तो ये डायग्राम दिया हुआ है, तो ये 70 है तो उसको हमने एंगल 1 मान लिया बिकॉज लीनियर पेयर बन गया ये। तो एंगल 1 + 70 = 180 लीनियर पेयर, तो ये एक लाइन पर है। तो एंगल 1 बराबर क्या होगा 180 - 70, तो एंगल 1 बराबर क्या था 110। तो एंगल 1 बराबर क्या हो गया 110। अब ये अंदर वाला एंगल आ गया, तो उसका अपोजिट एंगल क्या होगा इक्वल होगा पैरेललोग्राम में। तो एंगल 1 बराबर एंगल एस = 110, क्यों, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर ये 40 दिया हुआ है, ये जेड बन रहा है यहाँ पे, तो एंगल वाई = 40 बिकॉज अल्टरनेटिव एंगल। तो ये हो गया 40 प्लस एंगल जेड = 70 कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये ऐसे बन रहा है एंगल, ये लाइन खींची, ये ऐसे एंगल बन रहा है। तो ये 40 दिया हुआ है, ये एंगल जेड दिया हुआ है, ये 70 दिया हुआ है यहाँ पे। तो एंगल जेड की वैल्यू क्या आएगी 70 - 40 = 30। ये क्या होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे ये एंगल दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है, ये 70 दिया हुआ है, तो ये टोटल कितना होगा 30। तो 70 + 70 होगा, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। 8 नंबर क्वेश्चन के पैरेललोग्राम में हमें फिगर दिए हुए है GUNS और एक दिया RUNS। तो एक्स और वाई की हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो ये पैरेललोग्राम है, सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होती है GS = UN इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये दोनों एक दूसरे इक्वल होगी। तो 3x बराबर क्या होगा 18। तो x की वैल्यू क्या आएगी 18/3 = 6। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। फिर GU = SN अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। GU की वैल्यू कितनी है 3 - 1 और SN की कितनी है 26। तो 3y बराबर ये -1 है, उधर जाएगा +1। 3y = 27, तो y = 27/3, y = 9। तो ये x की वैल्यू है, ये आ गई y की वैल्यू। ये नेक्स्ट डायग्राम, तो इसमें क्या होगा बाहर वाली कोई भी साइड हमें दी नहीं है, तो इस बार क्या दी इंटरनल दी है, डायगोनल दी है। तो इसमें क्या होता है OU = OS बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम। तो OU कितना है y + 7 और OS कितना है 20। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस के साथ है, इधर आ जाएगा माइनस के साथ। तो 20 - 7 = y की आ गई 13। इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे कि ON = OR। तो ON की वैल्यू क्या आ गई x + y और OR की वैल्यू आ गई 16। तो x + 13, y की वैल्यू आ गई 13, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो x + 13 = 16। तो x की वैल्यू क्या आएगी 16 - 13 = 3। तो x की वैल्यू कितना आ गई 3।
तो ये हो गया हमारा ओ एन बराबर ओ आर, सेम जैसे बाइसेक्ट एंगल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। 9th नंबर क्वेश्चन में हमें ये डायग्राम दिए, इसमें हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो ये एंगल नहीं है इसको हम लेट करेंगे, तो इसको माना एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, ये वाला आर के और एस आई, ये ऐसे। तो एंगल 1 बराबर किसके होगा, 120 के। तो एंगल 1 बराबर 120, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर ये बन गया लीनियर पेयर 1 और 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180, क्या हो गया लीनियर पेयर। तो 120 एंगल 1 की वैल्यू पुट की, एंगल 2 बराबर 180। तो एंगल 2 की वैल्यू 180 माइनस 120, तो एंगल 2 बराबर 60। फिर एंगल 3 70 डिग्री, बिकॉज कोरस्पेंडिंग एंगल, ये क्या होगा 70, ये हो गया कोरस्पेंडिंग एंगल। जैसे ये लाइन खींची, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे की होगी, बराबर एंगल होगा। तो ये 70, ये भी कितना होगा 70। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल 180, क्योंकि ये ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 180 होता है। तो 3 और 2 की वैल्यू हमारे पास में, हम पुट कर देंगे, पुट कर दी, और एंगल 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 130, तो एंगल 4 बराबर 50। एंगल 4 की वैल्यू आ गई और हमें एक्स मान करना है, तो ये क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 4 बराबर एंगल एक्स, एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम। ये फिगर है, ये ट्रेपेजियम क्यों है। विच ऑफ इट्स 2 साइड्स आर पैरेलल, तो क्या इसकी 2 साइड्स पैरेलल है। चलो फाइंड करते हैं। ये हमें डायग्राम दे रखा है, तो इसमें क्या होगा एंगल एम प्लस एंगल एल। तो एंगल एम प्लस एंगल एल, तो 100 प्लस इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180। अब इस लाइन को अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं, तो ये ऐसे होता है। जैसे ये 2 लाइन हो गई, ये बीच में एक लाइन आ गई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का जो मेजर होगा वो कितना होगा 180 होगा। तो ये 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई। तो ये 100, ये प्लस 80, ये हो गया 180। तो ये 2 लाइन एक दूसरे की क्या हो गई पैरेलल। तो एन एम पैरेलल किसी होगी के एल के, सिर्फ वन साइड पैरेलल हुई है, सेकंड ये वाली साइड पैरेलल नहीं है। तो बिकॉज इन विच वन पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल एंड अदर पेयर आर नॉन पैरेलल, तो इनके मान दिए नहीं है, तो ये क्या होगा ट्रेपेजियम होगा। 11th नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एम एंगल सी। फिगर दिया हुआ है, इसमें हमें एंगल जो सी है वो फाइंड करना है, और ए बी पैरेलल है डी सी की। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 एडजस्टेंट एंगल्स। तो बी का मान कितना है 120, एंगल सी फाइंड करना है वही 120। तो ये प्लस का ये इधर आ गया माइनस में, एंगल सी कितना गया 60, तो एंगल सी का मान क्या आ गया 60। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मेजर करना है हमें एंगल पी और एंगल एस इसकी इस डायग्राम में। तो एस पी पैरेलल है किसके आर क्यू के, एंगल आर इन वन मेथड फाइंड एंगल पी, ये क्वेश्चन है। तो पहले क्या करना है, मेजर करना है एंगल पी और एंगल एस, इन दोनों एंगल हमें मेजर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180, बिकॉज पैरेलल, ये पैरेलल हो गया, ये एडजेसेंट हो गए। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। तो एंगल पी क्या हो जाएगा 130, ये 130 का मान रख दिया, तो एंगल पी की वैल्यू क्या होगी 50। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 360, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल पी की वैल्यू क्या होगी 50, जो हमने अभी फाइंड की थी। ये दोनों क्या था 180। तो एंगल तो 50 प्लस 130 90, आर की वैल्यू दी है यहाँ पे 90, और एंगल एस की हमें वैल्यू फाइंड करनी है इजिकल टू 360। तो एंगल एक्स क्या होगा, इन तीनों को टोटल करेंगे तो 270, तो एंगल एस बराबर 90। इसको हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या होता है कि एस पी पैरेलल किसके हैं, एस पी पैरेलल किसके हैं पी क्यू के। तो सॉरी, इसमें क्या एस पी पैरेलल किसके आर क्यू के, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एस पी पैरेलल आर क्यू के। तो एंगल एस और एंगल आर क्या, अगर ये पैरेलल है तो इन दोनों का योग कितना होगा मेजर 180। तो एंगल एस और एंगल आर हमें 90 दिया है, तो ये 90 एंगल एस की वैल्यू है 180 माइनस 90, एंगल एस बराबर 90। तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ये हमारे एक्सरसाइज
3 कंप्लीट।